हे एवरीवन, सो दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। हम एक और ग्राफ से रिलेटेड नया क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, विच इज काउंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइलैंड्स। जस्ट मेक श्योर, एक प्री रिक्वायरमेंट है। पिछले वाली वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है कि हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ आइलैंड्स। ये वाले क्वेश्चन में हम करेंगे हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइलैंड्स। सो मेक श्योर आप पिछली वाली वीडियो देख के आना, तभी जाके आपको ये वाला जो क्वेश्चन है समझ में आएगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्क्रीन पे यू कैन सी यूल बी गिवन अगेन अ जीरो एंड अ वन, जहाँ पे जीरो मीन्स सी या वाटर, वन मीन्स अ लैंड। यहाँ पे इफ आई टेल यू कितने आइलैंड्स है इसके अंदर, ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। एक आइलैंड ये है, एक है ये, एक है ये एंड एक है ये। नाउ इफ आई आस्क यू टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हुए, इस केस में आप बोलोगे 4। पर नाउ इफ आई आस्क यू टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइलैंड्स कितने हुए, मतलब इसके अंदर जो भी डुप्लीकेट्स आइलैंड है उसको आपको एक में ही गिनाना है। सो इफ आई आस्क यू ये आइलैंड इस शेप का है एंड ये वाला आइलैंड भी सेम शेप का है, तो ये दोनों आइलैंड सेम दिखते हैं, तो कहने से ये मेरा एक ही आइलैंड हुआ। आई कैन नॉट मतलब इसको मैं दो आइलैंड में नहीं गिना सकता, इसको मैं एक ही आइलैंड में गिनाऊंगा, क्योंकि आपको काउंट करना है डिस्टिंक्ट। तो यूनिक कितने आइलैंड्स हैं, तो यहाँ पे यू कैन सी एक ही ये है, दूसरा आइलैंड ये सेम है एंड ये सेम है, तो इसको मैं बोलूँगा ये मेरा दूसरा डिस्टिंक्ट आइलैंड है। ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर मान के चलो इधर वन होता एंड मेरा एक इधर वन होता, सो कैन आई से ये और ये अगेन सेम है, तो ये कौन सा आइलैंड हुआ, तीसरा एक डिस्टिंक्ट आइलैंड। हाँ, हो सकता है एक और आपका इधर वन हो, सॉरी इधर नहीं, इधर तो मैं दे नहीं सकता, इसको जीरो ही गिना दो, इधर एक और वन होता, तो ये भी क्या हुआ, दिस वन एंड दिस वन, इसको भी मैं सिर्फ एक ही आइलैंड में गिनाऊंगा, तो अभी भी आउटपुट क्या रहेगा आपका 3 रहेगा। तो यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट आइलैंड्स है, बट हमारे केस में दिस वन, ये एक, ये भी एक, फिर ये मेरा दूसरा, ये भी दूसरा, यस, सो देयर 2 डिस्टिंक्ट आइलैंड, तो इसका आउटपुट होगा 2। यू नीड टू रिटर्न मी द काउंट। आपको नहीं बताना कौन से, यू जस्ट नीड टू रिटर्न मी द काउंट। सो ये आपका क्वेश्चन है एंड जस्ट मेक श्योर एक बार इसको वीडियो को पॉज करो, ट्राई करने की अटेम्प्ट करो। आई नो इट्स अ हार्ड क्वेश्चन, हो सकता है पहली बार में आपका लॉजिक ना बने, बट ट्राई तो करो यार। 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, नहीं होता आप जाके मेरी वीडियो देखना। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं इसका कौन सा सॉल्यूशन है। तो पिछले वीडियो में वी हैव सीन कि हम एक एक करके आइटरेट करते थे, इतना मैंने बताया था, पहले यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से, ये मेरे को जीरो मिला। जैसे ही मेरे को वन मिलता है, इसका मतलब मेरे को एक नया आइलैंड मिला है, करेक्ट, नया आइलैंड मिला है। एंड इसको अगर मैंने विजिट नहीं किया हुआ, इसको क्या कर दूंगा, विजिट कर दूंगा। ये वाला क्या करेगा, इसको विजिट कर देगा, ये वाला क्या करेगा, इसको विजिट कर देगा। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ये विजिटेड है, ये जीरो है, ये वापस एक और मेरे को वन मिला हुआ है, कहने से वापस मेरे को एक नया आइलैंड मिला है। जैसे एक नया आइलैंड मिला तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। मेरे पास 2 आइलैंड आ चुके हैं, ये क्या करेगा, इसको विजिट कर देगा, इसको विजिट कर देगा। फिर मैं इधर आया, ये ऑलरेडी विजिट है, ये जीरो है, ये जीरो है, इस पर ऑलरेडी विजिट है, जीरो 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 जीरो, कुछ नहीं करना, वापस मेरे को वन आया, मतलब ये विजिटेड नहीं है, वन आया, एक और नया आइलैंड मिला, तो मैं काउंट कितना कर दूंगा, 3 कर दूंगा। ये हम पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं, बट यहाँ पे आपका थोड़ा इशू हो जाएगा। आप तो सिर्फ टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स काउंट कर रहे हो, पता कैसे चलेगा कि कोई एक आइलैंड डिस्टिंक्ट है, वो कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आई जस्ट राइट दी नंबरिंग, तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5, एंड इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। ओके, नाउ इफ आई आस्क यू, अगर ये मेरा शेप का आइलैंड है, ठीक है, ये भी अगर एक शेप का आइलैंड है, अगर मैं ये जो शेप है यार, नहीं जो शेप है, इसको अगर मैं कोई मेरे एक सेट के अंदर स्टोर कर दूं, ठीक है, तो कहने से मेरे पास सेट के अंदर हमेशा और हमेशा यूनिक शेप ही मिलेंगे, करेक्ट। मान के चलो ये वाला जो शेप है इस सेट के अंदर मैंने स्टोर किया, चलो ऐसे मैंने कुछ स्टोर कर दिया, कैसे स्टोर करेंगे बताऊंगा मैं, ठीक है। फिर ये वाला मेरे को मिला, ठीक है, ये वाला मिला, ये जो शेप है मैंने इसको ऐसे कहीं पे स्टोर कर दिया। फिर ऐसे करते 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 जब मेरे को वापस ये वाला मिलेगा, एंड जब वापस मैं इसके अंदर डालूंगा, ये ऑलरेडी इसके अंदर है, तो ये एक ही रहेगा, वापस नहीं गिनाएगा। वापस अगर मैं इधर इधर जाते जाते मेरे को एक और ऐसा शेप का मिला, तो इस शेप को वापस अगर मैं इधर डालूंगा, अरे ये सेट है, ये तो हमेशा यूनिक स्टोर करेगा, और अगर यूनिक स्टोर करेगा ये वापस रिपीट नहीं होगा। और ऐसे अगर मैं पूरा ट्रेवर्स करने के बाद लास्ट में इफ आई से कि सेट की जितनी भी लेंथ है, जिसकी इस केस के अंदर 1 और 2 है, तो मेरा जो आउटपुट होगा दैट वुड बी 2, एज सिंपल एज दैट। सो ये था जो मेरा इंट्यूशन मैं इधर लगाने वाला हूँ, बट ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शेप कैसे स्टोर करें, वो मैं बताता हूँ आपको। तो उसके लिए व्हाट आई डू, आई मेक अ सेट। सेट के अंदर स्टोर क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा ऐसे बड़ा सेट बनाता हूँ। ओके, आई नो दिस वन एंड दिस वन आर आइडेंटिकल, ठीक है। इसका वो क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, दिस इज, आई नो दिस इज 0,1, परफेक्ट। 0,1 है, ये है मेरा 0,2,
0,2 और ये नीचे वाला है मेरे पास विच इज़ 1,2। ओके परफेक्ट। एक ये वाला शेप है, सेम टू सेम ये वाली शेप की बात करता हूँ। तो दिस इज़ माई 3,3, ये है मेरा 3,4 एंड नीचे है मेरा 4,4। नाउ इफ आई आस्क यू, आई नो ये दोनों सेम है, शेप में सेम है, पर पता कैसे चलेगा? इमेजिन करो अगर ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स है अगर मैं सेट के अंदर डालूंगा, सो कहने से एक टपल होगा, टपल के अंदर जैसे पहला आ गया 0,1, फिर आ गया 0,2, फिर एक आ गया 1,2। चलो ये तो मैंने स्टोर कर लिया टपल के अंदर, ठीक है। फिर 3,3 को अगर मैं हाथ करता हूँ, ये वाला एक टपल, तो 3,3, फिर 3,4, फिर 4,4। चलो ये मैंने सेव कर लिया। पर यार ये दोनों तो दिखने में अलग है, ये अलग अलग है, सेट के अंदर कैसे स्टोर होगा? इनको तो ये दोनों तो एक ही शेप के थे ना, तो कैसे होगा बताता हूँ। इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम ईयर, ये जो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, कहने से ये जाएगा मेरा इधर और ये फिर जाएगा इधर। कहने से इस क्वेश्चन के लिए या इस आइलैंड के लिए इफ़ आई स्टार्टेड फ्रॉम ईयर, ये मेरा बेस है। कह सकता हूँ ये मेरा बेस है। हाँ भाई, यहाँ से आपने स्टार्ट किया है और ये मेरा बेस है। नाउ इफ़ आई आस्क यू, हर एक कोऑर्डिनेट को जो भी उसका बेस है उससे माइनस कर दो, देखते क्या आता है। देखना एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, देखते क्या आता है। ओके सो इन इसके केस में ये वाला बेस है, स्टार्ट करते हैं। तो 0,1 को बेस से माइनस करना है, तो 0,1 से माइनस अगर मैं करूँगा तो मेरे को 0,0 आएगा। कॉमन सेंस, ये बेस है और बेस को अगर आप बेस से ही कम करते हो तो क्या आएगा, एकदम 0,0 पे आ जाएगा। हाँ चलो ये इसको मैं 0,0 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं विच इज 0,2, बेस से माइनस करते हैं, 0,1 से माइनस करते हैं, आई गेट 0,1। सो कहने से ये आएगा 0,1 पे, परफेक्ट। नीचे 1,2, 1,2 को मैं बेस से माइनस करता हूँ 0,1, दैट इज 1,1, तो मेरे को 1,1 आ गया। तो एक तरह से कह सकता हूँ इफ आई सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम बेस, वो मेरा एक परफेक्ट 0,0, 0,1 जो भी डायरेक्शन में जाना होगा वो मेरे को दे देगा, ठीक है। सेम केस इसके अंदर करते हैं और ये जो चीज़ है लेट्स स्टार्ट, मतलब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलो एक बार ऐड कर देते हैं, कैसे ऐड करेंगे वो बात की बात है, पर एक बार के लिए बस ऐड कर देता हूँ 0,1 एंड 1,1। दिस इज वॉट आई विल ऐड। ये वाले पे चलते हैं, 3,3 है। इस केस में हमारा क्या होगा, बेस यही होगा 3,3, ठीक है। 3,3 को 3,3 से माइनस करते हैं, अगेन आई गेट 0,0। ऑब्वियसली बेस को बेस से माइनस करूँगा एकदम स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो डेट इज 0,0। 3,4 माइनस 3,3 दैट इज 0,1, तो ठीक है 0,1 दे देते, 0,1 एंड फिर 4,4 माइनस 3,3 इज 1,1, तो 1,1। एंड अगर मैं इसी डायरेक्शन में जा रहा था, इसी को अगर मैं स्टोर करने बैठूँ तो ये मेरा कुछ ऐसा बनेगा 0,0, 0,1 देन 1,1, ये सेम डायरेक्शन में बनेगा अगर आप ऐसे जा रहे थे। ये आपका टपल बना है। नाउ इफ यू ट्राई टू ऐड इनटू दिस, देख सकते हो ये ऑलरेडी है। अगर ऑलरेडी है तो कुछ मत करो, वापस ऐड नहीं होगा, एक ही बार रहेगा। सिंपल, ये मेरा जो इंट्यूशन है ये मैं आपके लिए सबके लिए अप्लाई करता रहूँगा। सिंपल सा चीज़ है। आई गेस आपको आइडिया लग गया होगा कि ये इंट्यूशन मैं कैसे लगाने वाला हूँ। एंड वापस एक और बार फटाफट कर लेते हैं इस वाले के लिए। ओके सॉरी, इस वाले के लिए। ओके ये मेरा है विच इज 0,4, 0,4 जाएगा 0,5 पे। दूसरा मेरे पास ये वाला है, सॉरी दिस वन विच इज 3,0 एंड 3,1। लेट अस स्टार्ट। इस केस में मेरा बेस ये वाला है, सो बेस में से माइनस करते हैं 0,4 को, 0,4 से तो 0,0 आएगा। एंड इसको अगर मैं 0,4 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास 0,1 आएगा, तो 0,1। तो ये मेरा कौन सा टपल हुआ, आई कैन गेट माई 0,0, 0,1, ये मेरा टपल हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे स्टोर करने, वो बात की बात है, आएगा धीरे धीरे समझाऊंगा मैं आपको। इस केस में दिस विल बी माई बेस, तो 3,0 माइनस 3,0 इज अगेन 0,0, तो 0,0। 3,1 माइनस 3,0 इज अगेन 0,1, तो 0,1। एंड नाउ इफ यू मेक दिस टपल, ये आपका टपल होगा 0,0 वाला 0,1। एंड इफ यू ट्राई टू ऐड इनटू दिस, दिस इज ऑलरेडी देयर, ये वापस आप ऐड नहीं करोगे। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टोर। तो जो भी आपके डुप्लीकेट्स है दे वोंट ऐड, एंड आपका जो भी यूनिक डिस्टिंक्ट होंगे वो सिर्फ ऐड होंगे। एंड लास्ट में आई टोल्ड यू, जो भी इस सेट की लेंथ होगी, जो इस केस में 2 है, ऐड दैट टू दी, मतलब वही आपका आंसर है, जस्ट रिटर्न दैट। सो ये था मेरा इंट्यूशन, आई रियली आपको समझ में आया है।
एंड जस्ट कीप इन माइंड, ये वाला जो क्वेश्चन मैं DFS से करूँगा, DFS, आप बोलोगे वाई नॉट BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी करना है कर लो, बट उसके अंदर हमारा एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर काम आएगा। यू विल बी टेकिंग सम एक्स्ट्रा स्पेस, मैं एक्स्ट्रा स्पेस के बिना भी कर सकता हूँ, विच इज़ DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसके अंदर क्या लगेगा, कोई स्पेस नहीं लगेगी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका स्टैक स्पेस लगेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर ये जो सेट बना रहे हो, सेट का तो स्पेस लगेगा, अरे वो तो फिर आपका BFS में भी तो लगने वाला था ना, करेक्ट। BFS में तो आपका ये भी लगेगा सेट और साथ में क्यू भी लगेगा, तो आई वोंट बी टेकिंग क्यू, मैं डायरेक्ट DFS के थ्रू करूँगा। एंड लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस यूजिंग DFS। एंड ऑल्सो DFS का सॉल्यूशन बताने से पहले एक चीज़ प्लीज़ याद रखना, जो भी आप DFS का कोड लिखोगे, आई डोंट केयर, जस्ट मेक श्योर एक स्पेसिफिक ऑर्डर मेंटेन करना, एंड दैट ऑर्डर कैन बी एनीथिंग अकॉर्डिंग टू यू। मैं ऐसा करके, डाउन करके, लेफ्ट करके, अप करके जाऊँगा, दिस इज़ व्हाट द ऑर्डर आई विल फॉलो, राइट डाउन लेफ्ट अप। तो ऐसे जाऊँगा राइट डाउन लेफ्ट अप, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। हो सकता है अभी जो मैं आपको कोड दिखाऊंगा माइट बी पॉसिबल मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर दूं, बट चलेगा, बट जो आप डायरेक्शन फॉलो करें वही करना, क्योंकि ऐसा ना हो जैसे मान के चलो वो वाला ऐसा आया था, करेक्ट, ऐसा कुछ आया था, ठीक है, ऐसा ना हो, ये मान के चलो अगर आप ये बेस लेके चलते हो, ये वाले में आप लेफ्ट चले गए और ये वाले में डाउन चले गए, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो जाएगा। एंड अगर ऑर्डर चेंज हो गया, वो आपको जो सेट के अंदर है चेंज ही नहीं, ऐड ही नहीं होगा, आपके दो ऐड अलग अलग ऐड हो जाएंगे। तो मैं इमेजिन करो अगर ये 0,0 और 0,1 है और गलत डायरेक्शन वाला दूसरा मैंने ऐसा निकाल दिया, 1,0 0,0, दीज आर नॉट सेम, है भले दो की लेंथ, वैल्यूज भी सेम है, बट यहाँ पे 0,0 इधर आ रहा है और इधर 1,0 लास्ट में आ रहा है, सो ये आपके दो अलग अलग ऐड हो जाएंगे, यू डोंट वांट दैट। सो प्लीज़ मेक श्योर एक ऑर्डर फॉलो करना, एंड दैट इज ऑर्डर अकॉर्डिंग टू यू, जो भी ऑर्डर करना करो, राइट डाउन अप लेफ्ट जो करना करना। नाउ लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस। प्लीज़ मेक श्योर ध्यान से देखना मैं करने क्या वाला हूँ। ये आपको जो ग्रिड है ये तो मिलने ही वाला है, ये मेरा विजिटेड वाला एरिया है, जो कि ऑब्वियसली मैं किस किस को विजिट कर चुका हूँ उसको मैं मार्क करूँगा, इसलिए आई मेड दिस विजिटेड एरिया। लेट अस स्टार्ट। यूनिक आइलैंड्स जो मेरा खाली सेट रहेगा, इसके अंदर जो भी लेंथ होगी वो ऑब्वियसली वो मेरा आंसर होगा, पर वो खैर बात की बात है। मेरा नंबर ऑफ आइलैंड्स में हमने क्या किया था, एक एक एक्सिस डॉट 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 करके एक आगे बढ़ रहे थे, तो इसके अंदर भी वही करते हैं। चलो मैं पहले यहाँ पे गया, अरे ये तो 0 है, कुछ मत करो, मैं 1 पे गया, अरे 1 आया, ये लैंड आया है, जैसे ही मेरे को लैंड आया मैं देखूंगा ये अनविजिटेड है, मैंने अभी तक इसको विजिट किया ही नहीं है, दैट मीन्स ये पहली बार आया है। जैसे ही ये पहली बार आया, इस पर मैं क्या लगाऊंगा, DFS लगाऊंगा। एंड नाउ जस्ट कीप इन माइंड, जैसे मैं DFS इस पर अभी लगाने वाला हूँ, याद रखना एक नया आइलैंड मिला, ये रहा 1 आया, ये अनविजिटेड है, तो जैसे ही मेरे को एक नया लैंड मिला, एक आपको शेप नाम का लिस्ट बनाना है, ध्यान से देखना, देयर इज अ, मतलब एक ऑर्डर फॉलो करना है, मैं बताऊँ आपको, आप बोलोगे क्यों बनाना है, एक शेप नाम का खाली लिस्ट बनाना है और अब जाके आपको इस पर DFS कॉल करना है। सो कैन आई से I'll call DFS on 0,1, ओके। DFS के अंदर मैं देखना क्या भेजूंगा, 0,1 भेजूंगा, ये मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट है, एंड आई नो अगर मैं यहाँ से ही स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा बेस क्या होगा, यही मेरा बेस होगा 0,1, अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो यही आपका बेस होगा, साथ साथ में मैं क्या भेज दूंगा, बेस भी भेज दूंगा। सो याद रखना, दिस इज योर रो एंड दिस इज योर कॉलम, और मैं बोलूँगा ये मेरा बेस रो है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ईजी लगे, DFS 0,1 फिर 0,1 ऐसा कुछ करूँगा, बताऊँगा ये मेरा रो, ये मेरा कॉलम, मतलब आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, एंड साथ में आप ये भी बता दो कि आपका बेस कौन सा है। सो बेस कौन सा होगा, ये आपका बेस रो होगा और ये आपका बेस कॉलम होगा, ये आपको भेजना पड़ेगा। तो मेरे को ऐसे सपना थोड़ी ना आएगा, कोड को पता है तो कैसे चलेगा कि हाँ ये मेरा बेस है, ठीक है। जैसे ही मैं DFS 0,1 पे जाता हूँ, ये रहा 0,1 पे गया, सबसे पहला काम इसको आप विजिट कर दो, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 1, ठीक है। 1 करने के बाद जो भी आपका ये कोऑर्डिनेट था उसको बेस से माइनस कर दो, तो आपका तो 0,1 था, एंड बेस से भी अगर आप माइनस करते हो, 0,1 को माइनस करते हो तो कितना आएगा, 0,0 आ जाएगा। जैसे ही 0,0 आया, इसको आप क्या करो, शेप नाम के लिस्ट में ऐड कर देना, ठीक है। नीचे चलते हैं, 0,1 वाला किधर जाएगा, ऊपर जाने की ट्राई करेगा, कुछ नहीं है, लेफ्ट तो 0 है, नीचे 0 है, राइट जाने की ट्राई करेगा,
जैसे मैं राइट पे गया दैट इज 0,2 इस पे, एंड ये अनविजिटेड है, ठीक है चलते। सो दिस बिकम्स DFS 0,2, बट बेस अभी भी 0,1 ही रहेगा, याद रखना बेस अभी भी 0,1 ही है। सेम चीज़ रिपीट करते जाओ। चलो 0,2 पे आए, ये रहा 0,2 इधर आए, इसको पहले विजिट कर दो 1 और इसको बेस से माइनस कर दो, तो 0,2 और बेस मेरा 0,1 है, क्या आएगा 0,1 आएगा, और वो जो शेप में ऐड कर दो 0,1 इसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है। नीचे चलते हैं, DFS 0,2 ऊपर जाएगा कुछ नहीं है, लेफ्ट जाएगा 1 है पर ये विजिटेड है, राइट 0 है, डाउन 1 है, सॉरी डाउन 1 है पर ये अनविजिटेड है। तो चलते हैं इधर फटाफट, ये जाएगा DFS 1,2 पे, 1,2 पे गया, बेस अभी भी 0,1 ही है। जैसे मैं 1,2 पे आया, सबसे पहले उसको कर दो विजिट 1 और इसको क्या करो बेस से माइनस कर दो, तो 1,2 और 0,1 को माइनस करूंगा दैट बेस 1,1 एंड 1,1 क्या करो इसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, नीचे कुछ नहीं है, राइट कुछ नहीं है, लेफ्ट कुछ नहीं है, ऊपर 1 है बट ये ऑलरेडी विजिटेड है, स्टॉप। कहने से इस वाले पे DFS खत्म, ये वाले पे DFS हो गया तो इस वाले पे खत्म, ये वाला DFS हो गया तो इस वाले पे खत्म। कहने से जब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे सारा DFS हो चुका हुआ है, एंड याद रखना जैसे ही पूरा ये DFS खत्म हुआ, मैं वापस ऊपर आ गया, मैं वापस ऊपर आ गया, DFS डन। जो भी आपका शेप बना हुआ है, ये जो शेप है यूनिक आइलैंड्स के सेट में ऐड कर देना, दैट्स इट। एंड ये थोड़ा पाइथन का चीज़ है, थोड़ा पाइथन में इन्वॉल्व है, ये आपको पता होना चाहिए। सेट के अंदर यू कांट एक्चुअली ऐड अ लिस्ट, याद रखना सेट के अंदर हमेशा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट जाते हैं, याद रखना हमेशा इम्यूटेबल। आप बोलोगे सर ये इम्यूटेबल है, अरे नहीं, बाहर तो लिस्ट है ना, ठीक है। हमने लिस्ट इसलिए बनाई थी ताकि मैं इसके अंदर पीछे 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 अपेंड कर सकूं, बट जैसे ही एक बार आपकी लिस्ट रेडी हो चुकी है, इसको यूनिक आइलैंड में डाल दो एज अ टपल, सिंपल। टपल के अंदर इसको कन्वर्ट कर दो, तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे टपल में कन्वर्ट हुआ, इसको कर दो 0,0, 0,1 एंड 1,1, और ये मेरा टपल में सेव हो गया। तो दिस इज माई टपल, दैट्स इट, डन। जैसे ही हो गया वापस आगे चलते हैं, फॉर लूप स्टार्ट कर दो 1, अरे 1 आया है, बढ़िया, ये तो ऑलरेडी विजिट है, कुछ मत करो, 0 कुछ मत करो, 1 आया, ये अनविजिटेड है, मतलब नया आइलैंड मिला है। एंड जैसे वापस नया आइलैंड मिला है, वही घिसा पिटा लॉजिक स्टार्ट करो, शेप आपका जो था वापस हो जाएगा खाली, ब्लैंक, ये रहा ब्लैंक। DFS को वापस हम कॉल करेंगे, किसके लिए कॉल करेंगे, फॉर दिस वन विच इज 0,4, तो DFS विल गेट कॉल फॉर 0,4 और बेस भी क्या होगा 0,4 कॉल होगा। स्टार्ट करते हैं, 0,4 पे गया, इधर गया, जैसे मैं इस पे जाऊंगा सबसे पहले इसको विजिट कर दो 1, दिस गेट विजिटेड टू 1, एंड जो भी इसका शेप है विच इज 0,4 को बेस से माइनस करो, 0,4 से माइनस कर दो तो 0,0 उसको पहले शेप के अंदर ऐड कर देना, तो विच इज 0,0 मैंने ऐड कर दिया। अगला ये ऊपर जाएगा कुछ नहीं है, लेफ्ट जाएगा, सॉरी हाँ ये ऊपर जाएगा कुछ नहीं, लेफ्ट जाएगा कुछ नहीं, राइट डाउन जाएगा कुछ नहीं, राइट पे जाऊंगा 1 और 1 मेरा अनविजिटेड है। चलते हैं, ये कॉल करेगा DFS 0,5, सेम लॉजिक 0,5 है, बेस क्या होगा, बेस तो 0,4 ही होगा, ठीक है। जैसे 0,5 पे गया, पहले इसको कर दो विजिट 1 और बेस में से माइनस कर दो, 0,5 माइनस 0,4 दैट इज 0,1, तो 0,1 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, 0,1 इसके अंदर ऐड, ठीक है। इधर चलते हैं, डाउन कुछ नहीं है, राइट कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, लेफ्ट 1 है, विजिटेड है ऑलरेडी, कुछ मत करो। कैन आई जस्ट से यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, ये अंदर डेप्थ में गया, डेप्थ में करके मेरे पास वापस आ चुका है, तो इस पे पूरा DFS खत्म। एंड आई टोल्ड यू जब भी किसी पे DFS खत्म हो जाता है, जो भी आपका आउटपुट है एक लिस्ट के अंदर, उस लिस्ट को कन्वर्ट कर दो सेट में, और सेट में कन्वर्ट करने के बाद सॉरी टपल में, और टपल में कन्वर्ट करने के बाद इसको इसके अंदर डाल दो 0,0, 0,1, दैट्स इट। ये अब सेम चीज़ इसके लिए जाएगी, ये 1 बड़ी ऑलरेडी विजिटेड है, मैं फिर फटाफट आगे करता रहता हूँ, 0 कुछ नहीं, 0 कुछ नहीं, 1 विजिटेड है, 0 कुछ नहीं, 0 कुछ नहीं, 0 कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। जैसे मैं यहाँ पे गया इधर यहाँ पे, तो ये 1 है, ये अनविजिटेड है, सेम वही घिसा पिटा लॉजिक स्टार्ट करो। मैं आगे नहीं कर रहा पर आपको आइडिया लग गया होगा। वापस शेप की वैल्यू एम्प्टी हो जाएगी, वापस क्या करो DFS 3,0 पे कॉल करो, एंड DFS 3,0 पे कॉल करोगे, बेस भी क्या होगा 3,0 ही होगा, एंड वही फिर आपका चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा।
मैं इतना स्पून फीडिंग नहीं करा रहा आपको, आई होप आपको समझ में आए, मैं स्पून फीडिंग नहीं करा रहा। आई वॉन्ट यू टू ट्राई इसके लिए और इसके लिए, देखना सेम ही आउटपुट आएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर एक बार आप खुद एक बार ट्राई करना, एंड आई रियली होप आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। इसको मैं DFS के थ्रू सॉल्व करूंगा, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली राइट द कोड फॉर दिस। नाउ लेट अस स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस। मैंने बेस कंडीशन या बेस जो कोड है ऑलरेडी लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो। कितने नंबर ऑफ रोज वो ऑलरेडी आपको पता है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स वो आपको पता है। विजिटेड नाम का एरे मैंने बोला था वो बनाना पड़ेगा, तो वही लिखा फॉर 0 फॉर आई इन रेंज जो भी है कॉलम्स, एंड अगेन फॉर अंडरस्कोर इन रेंज रोज सेम। आई टोल्ड यू एक यूनिक आइलैंड्स नाम का मेरे को सेट चाहिए था, ये ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। एंड DFS भी देख लो क्या क्या है। DFS लेगा एक रो और एक कॉलम, वो क्या लेगा एक बेस रो, और वो क्या लेगा एक बेस कॉलम, एंड वो लेगा शेप, भाई कौन सी शेप के अंदर उसको ऐड करना है, धीरे 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 ऐड करना है वो लेगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। मेरे को पता है एक एक करके मेरे को पूरा आइटरेट करना था, पहले दिस वन फिर दिस वन फिर दिस वन फिर दिस वन एक एक करके सबको आइटरेट करना है। तो कैन आई से जस्ट फॉर R इन रेंज रोज, एंड देन अगेन फॉर C इन रेंज कॉलम्स, ठीक। जो भी आप रो या कॉलम पे आए हो, जो भी आए हो, मेरे को कब उस पर DFS लगाना है, इफ उसी ग्रिड के, मेरे को ग्रिड मिल ही रहा है, ये रहा मेरा ग्रिड, अगर उस ग्रिड के रो और उस कॉलम की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 हो, मतलब वहाँ पे लैंड है, एंड ऑल्सो विजिटेड ऑफ उस रो उस कॉलम पे इक्वल टू 0, उसको मैंने अभी तक विजिट किया ही नहीं है, तब जाके उस पर DFS लगाना है। एंड आई टोल्ड यू जब जब आप DFS स्टार्ट करोगे लगाना, एक शेप नाम का लिस्ट खाली बनानी पड़ेगी, बताया था मैंने आपको, एंड अब जाके इस पर DFS लगाते हैं। तो कहने से सेल्फ डॉट DFS लगाएंगे, इसको रो और कॉलम चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं जो रो और कॉलम पे आया हूँ स्टार्ट करूँगा वही मैं रो और कॉलम भेज दूंगा। बेस रो और बेस कॉलम क्या होगा, अरे जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वही तो होगा, तो सिंपल रो और कॉलम सेम ही बेस ही रहेंगे। एंड मेरे को शेप नाम का लिस्ट चाहिए, जो शेप मैंने इधर बनाया है वो भी शेप आप इधर भेज, दैट्स इट, डन, मैंने भेज दिया। ऊपर चलते हैं, क्या बोला था, जैसे ही आप जिस पे आए हो पहले उसको विजिट कर दो 1, तो विजिटेड, हाँ विजिटेड नहीं है मेरे पास तो मेरे को विजिटेड भी भेज देना है, ये लो मैंने विजिटेड भी भेज दिया है, कॉमा विजिटेड। तो विजिटेड का उसी रो और उसी कॉलम को पहले कर दो 1 कि आपने उसको विजिट कर दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप, आई टोल्ड यू उसको शेप के अंदर ऐड करना है, तो शेप के अंदर क्या ऐड करूँ, शेप में सिंपल लिख दो अपेंड। क्या अपेंड करना है, अरे एक टपल अपेंड करना है। आप जो भी रो कॉलम पे हो, जो भी रो पे हो, उसको किससे माइनस करना है, बेस रो से। एंड जो भी आप कॉलम पे हो उसको किससे माइनस करना है, बेस कॉलम से, सिंपल दैट्स इट। उसको आप शेप के अंदर ऐड कर दो, तो जो भी इसका शेप होगा एक एक करके उसके अंदर ऐड होगा। एंड जैसे ही उसमें शेप ऐड हो गया, मेरे को क्या करना है, एक चारों डायरेक्शन में जाना है, अप डाउन लेफ्ट राइट, एंड इट्स टोटली अप टू यू जो आपको डायरेक्शन जाने जाओ। मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं बोल देता हूँ फॉर x, y इन, चारों डायरेक्शन में चलते हैं। पहले ऊपर, ऊपर जाने के लिए होगा 0, -1, लेफ्ट, लेफ्ट जाने के लिए होगा 0, सॉरी ऊपर जाने के लिए होगा -1, 0, माय बैड। लेफ्ट जाने के लिए होगा 0, -1, ये ऑलरेडी ये सब बता चुका हूँ। डाउन जाने के लिए होगा 1, 0, एंड राइट जाने के लिए होगा 0, 1, दैट्स इट। ये चारों डायरेक्शन में जाएंगे। मेरी बेस कंडीशंस वहाँ पे लिख दो कि व्हाट इफ आउटर बाउंड चले जाए, वो सब लिखना लिख दो, सिंपल सा है। मैं बोल देता हूँ एक न्यू आई और एक न्यू जे दे दे। वो क्या होगा, जो भी आप रो और कॉलम पे खड़े हुए हो, रो में मैं +x कर दूंगा एंड y में मैं +c कर दूंगा, ठीक है। न्यू आई और न्यू जे आया, सिंपल लिख दो, अगर न्यू आई इज लेस देन 0 आउट ऑफ बाउंड्स, या फिर न्यू जे इज लेस देन 0 वो भी आउट ऑफ बाउंड्स, या फिर न्यू आई इज ग्रेटर इक्वल टू कितने नंबर ऑफ रोज है वो भी मैं भेज देता हूँ, कितने नंबर ऑफ रोज है एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है ये भी मैं भेज देता हूँ। तो अगर दैट इज अगर ग्रेटर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, और या फिर न्यू जे इज ऑल्सो ग्रेटर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मेरे को पता है कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे बस कंटिन्यू लिख देता हूँ कि हाँ भाई तू अगले कोऑर्डिनेट पे चले जा। नेक्स्ट, किसी भी, मेरे को ग्रिड भी चाहिए होगा, हाँ मेरे को ग्रिड भी चाहिए, ये मैंने ग्रिड भी नहीं भेजा तो ग्रिड भी भेज देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट, अगर कोई भी न्यू आई और न्यू जे पे अगर मेरे को
वाटर मिल जाए इक्वल टू 0, मेरे को पता है कुछ करने का सेंस नहीं है, मैं वापस क्या कर दूंगा, कंटिन्यू। नेक्स्ट, इफ विजिटेड का न्यू आई और न्यू जे, और अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है तभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं, कंटिन्यू लिख दे, मत करना, कुछ मत कर, कंटिन्यू, कुछ मत कर। अगर मैंने कंटिन्यू लिख दिया, अगर ये सारी कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब नहीं सेटिस्फाई हुई, मतलब कोई भी एज केस नहीं है, तब जाके मैं क्या करूँगा, उस पर डी एफ एस कॉल करूँगा। डी एफ एस कॉल करने के लिए कहने से सेल डॉट डी एफ एस वापस कॉल कर दे, उसको एक नया रो और नया कॉलम चाहिए, दैट इज़ न्यू आई एन न्यू जे, लिख दो। नेक्स्ट, बेस रो बेस कॉलम सब कुछ सेम ही होगा, देयर वोंट बी एनी डिफरेंस। तो बेस रो बेस कॉलम शेप विजिटेड रोज कॉलम ग्रिड सब सेम टू सेम भेज दो, दैट्स इट। एंड नाउ जस्ट कीप इन माइंड, जैसे ही मैंने डी एफ एस कॉल किया था, ये शेप में अपेंड होता गया होता गया होता गया होता गया, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया शेप में अपेंड हो गया। आई नो जब एकदम स्टार्टिंग वाला डी एफ एस खत्म हो जाएगा, मैंने बोला ना एकदम जब स्टार्टिंग वाला डी एफ एस खत्म हो जाएगा, फिर जाके उसको यूनिक आइलैंड्स में डालना है। सो कैन आई जस्ट टाइप इन यूनिक आइलैंड्स में ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे, जो मेरा शेप है, बट ये जो शेप है मेरा एक लिस्ट है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, शेप को किस में कन्वर्ट करना है, टपल में। तो मैं इधर बस ऐसे लिख दूंगा, टपल, TUPLE, टपल, दैट्स इट, डन। ये करते करते जितने भी यूनिक आइलैंड सेट होगा मेरा, ऐड होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, एंड लास्ट में जस्ट रिटर्न द काउंट, दैट इज लेंथ ऑफ यूनिक आइलैंड्स, बस आप ये भेज देना। एंड इफ यू रन दिस, कंपाइल रन करके देखते हैं, आई थिंक इट शुड वर्क बिना कोई इशू किए। ओके, रन टाइम मेरा रहता है, लेट्स सी क्या इशू है। ओके, DFS टेक 9 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, ओके 9 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स लेता है, तो हमने क्या इशू किया है, रो कॉलम भेजा है, बेस रो बेस कॉलम शेप विजिटेड रोज कॉलम ग्रिड भेजा है, इसके अंदर भी RC शेप भेजा हुआ है, विजिट भेजा हुआ है, रोज कॉलम ग्रिड भेजा हुआ है। लेट मी चेक मैंने क्या इशू किया। ओके बहुत ही सिंपल एक न्यू भी इशू है जो एमेच्योर लोग करते हैं। मैंने डेफ DFS बनाया, एक क्लास के अंदर बनाया, तो पहला वाला सेल्फ रहना चाहिए ये लिखना भूल गया था मैं। एंड इफ़ आई कंपाइल एंड रन, आई रियली होप इट शुड वर्क एंड इट शुड बी। अगेन वापस एक इशू आया है, क्या इशू है, शेप में अपेंड कर दे, इक्वल टू लिखा है क्या मैंने, शेप में अपेंड, हाँ सॉरी, शेप में अपेंड बस आएगा। ओके, कंपाइल एंड रन, एंड या ओके, वापस एक छोटा सा इशू था, जो रो माइनस बेस रो किया, रो माइनस कॉलम किया है, ये मेरे को एक टपल में चाहिए, करेक्ट। तो इसको तो मैंने टपल में एक्चुअली डाला ही नहीं है, तो इसको मैं डाल दूंगा एक टपल के अंदर। एक छोटी सी वापस एक इशू की थी, एंड नाउ लेट्स सी, आई रियली होप कोई मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, या परफेक्ट वर्क कर रहा है। नाउ इफ आई सबमिट दिस, इट शुड एक्चुअली वर्क एंड प्रॉपर मेरा आउटपुट आना चाहिए, यस। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द क्वेश्चन, एंड लेट्स सी इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो इसकी जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल सा है। सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते क्या है। सबसे पहले एक एक करके मैं लूप चला रहा हूँ, तो उसका तो हो जाएगा O ऑफ रोज इनटू कॉलम, एंड आई नो हर एक कोऑर्डिनेट पे मैं DFS मतलब चला रहा था, मतलब एक फॉर लूप चला रहा था चारों डायरेक्शन में जाने के लिए, ठीक है। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, ये सारे 1 1 1 1 1 1 होते हैं, ठीक है, सारे 1 1 1 1 1 1 होते, एक एक करके तो मेरे को पहले लूप तो चलाने था जो एक एक करके सब पे जाएगा, तो R क्रॉस ही तो लगने वाला है। इस पे अगर मैं DFS लगाने बैठता हूँ, ये वापस क्या करेगा, सबको एक एक करके एक एक करके एक एक करके सबको विजिट करेगा, एंड लिटरली हर एक पे हम चारों फॉर लूप जा रहे थे चेक करने, भले हम जा नहीं रहे थे बट चेक तो कर रहे थे। तो डेट इज अगेन रोज इनटू कॉलम, दैट इज अगेन प्लस करके रोज इनटू कॉलम, और चारों डायरेक्शन जो फॉर लूप चला था इनटू 4। So this would be your exact time complexity, which can be converted into basically just rows into column. That's it. Talking about space complexity, स्टैक स्पेस तो आपका लग ही रहा था। आई टोल्ड यू कि कितना स्टैक स्पेस आपका लग सकता है जब अगर सारे के सारे एक साथ अगर कॉल हो रहे हो, तो डेट इज O ऑफ R इंटू C, ये आपका स्टैक स्पेस लग सकता है। कि मान के चलो सारे 1 है, ये DFS इसको कॉल करेगा, ये DFS इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको, इसको 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 सबको DFS कॉल करेगा, ये सारे के सारे स्टैक स्पेस में रजिस्टर हो जाएंगे, एक ना एक बार तो हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट दी स्टैक स्पेस विल डू। एंड इसके साथ साथ हमने क्या लिया, एक शेप लिया है, शेप के अंदर भी इफ आई टोल्ड यू सारे 1 1 1 1 1 1 होते, तो ये सारे मेरे शेप के अंदर चले जाते। तो ये शेप का भी क्या लूँगा मैं, O ऑफ रोज इंटू कॉलम, एंड मेरा यूनिक आइलैंड्स,
इसके अंदर भी कितने जाते हैं? अगर सारे 1 1 होते तो सभी जाते, तो वापस O ऑफ रोज इनटू कॉलम. So this would be your time complexity, which is again similar to O of rows into column E. This would be your precise या normal जो भी time complexity वो है. So I really hope आपको समझ में आया. बढ़िया क्वेश्चन था. लेट मी नो, कुछ भी डाउट लगे, एकदम बेसिक धीरे धीरे करो. कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डिस्कशन फोरम, जहाँ पे करना है करो, व्हाट्सएप करना है, ईमेल करना है करो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.